जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री वार्धा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविनभव का श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त अमृत पथ जाति दादा और माँ लोगों का एवं ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियों ग्रंथ सबके प्रति हमारा श्रद्धा और आनंदित जय गुरु और प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी रोज हम लोग को उनको लोको शिक्षक कहलाता है। हर पल में, हर सांस में, हर क्षण में इतना घटना घटी कि सब घटना में ही कुछ शिक्षा देने चाहे। ठाकुर जी के पास सब आदमी जाता है और बहुत बड़ा बड़ा दान देता है, बहुत कुछ चीज सामान लेके जाता है, लेकिन जो गरीब है, कुछ नहीं है जिनके पास, वो क्या लेके जाएंगे। उनको भी कुछ देने का है, लेकिन क्या दें यही सोचते रहा है। एगो दीन दुखी माँ, उनका जो कपड़ा पहने है वो भी टूटा हुआ गंधा, तो शर्म से सामने नहीं जा पा रहा है। बहुत दूरी में खंबा के आड़ाल में खड़ी है और देख रहा है कि पूजा में और के दिन बाकी है। दुर्गा पूजा में ठाकुर जी सबको कपड़ा दान कर रहा है, इसको एगो करके दे रहा है। स्वामी स्त्री आने से दोनों को कपड़ा दे रहा है। यही देखते हुए अजीत गांगुली दा ने ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी मेरा एक प्रार्थना है। चलो क्या प्रार्थना बताओ। बोले दूरी में एगो माँ खड़ी है, उनका वस्त्र इतना टूटा हुआ है, गंदा है कि वो सामने नहीं आ सकती है, तो उनको एगो कपड़ा दीजिए ना, हम दे के आवे, वो बढ़िया नया कपड़ा पहन के आपके सामने आ सकेंगे। ठाकुर जी बड़ी हंसने लगे, मुस्कुरा के एगो कपड़ा दे दिए अजीत गांगुली दी का हाथ में। जाओ दे के आओ। अजीत गांगुली दास जाके बोले, माँ ये कपड़ा बदल लीजिए। वो माँ रोने लगे कि हम कपड़ा लेने के लिए आया नहीं ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी के पास आए हैं भक्ति और निवेदन करने के लिए। मेरा प्रेम भक्ति अनुराग जो है सब उजाड़ करके उनका चरण में दे रही है, और यहीं से हम उनको दर्शन कर रहे हैं बीच बीच में और बड़ी आनंद लेते हैं। कपड़ा लेने के लिए हम खड़ा नहीं है। कपड़ा तो ले जाइए, हम कपड़ा का भिखारी है नहीं। बड़ी प्रेस्टीज में लगा, कपड़ा लिया नहीं। जिनके लिए मांग के ले गए थे ठाकुर जी से, ठाकुर जी को आके फिर लौटा दिए। ठाकुर जी महसूस किया कि अजीत गांगुली जी का बड़ा प्रेस्टीज में चोट लगा। वो समझे थे कि कपड़ा के चलते नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसका मकसद दूसरा था। तो बोले, क्या रे कपड़ा नहीं लिया? चले नहीं लिया। क्या बोल रही थी? बोले हम कपड़ा के लिए आए नहीं ठाकुर के पास, प्रेम भक्ति निवेदन करने के लिए आए हैं, और ठाकुर जी हमको दर्शन दे रहा है और इसी आनंद से हम रो रहा है। कपड़ा लेने के लिए नहीं रोते हैं, इसको ले जाइए, हम उसको नहीं चाहिए। तो बोला अच्छा ठीक है, तुमको बड़ी चोट लगा ना? तो बोला हाँ, हम एक सोच के ले गए थे, हो गया दूसरा। अच्छा फिर से जाओ, जाके बोलो
ठाकुर जी प्रसादी के रूप में आपको इठो दिया है। आप जाके बोले, माँ ठाकुर जी प्रसादी के रूप में कपड़ा दिए हैं। तुरंत दोनों हाथ बढ़ा के लिया, माथा में ठिकाया और बहुत प्रेम से लिया। बोले, ठाकुर जी का प्रसाद। इसके बाद लौट आया। ठाकुर जी बोले कि देखो, सब आदमी का मांग एक नहीं है, सब आदमी का चाहत एक नहीं है, हर आदमी का प्रार्थना अलग अलग है, हर आदमी का साधना का स्तर अलग अलग है। वो हो सकता है गरीब है, लेकिन वो माँ क्या चाहती थी जानते हैं? बोले, क्या? बोले, उसका त्रिकूट में ठाकुर जी बैठा रहे और एकदम उनका दर्शन होते रहे भगवान के असली रूप में। यही उसका चाहत था। तो वो हम पूरा कर दिए। इतना दर्शन करते हुए वो आनंद से रो रही थी, और तुम सोचे कि उनका वस्त्र जो है टूटा हुआ, फूटा हुआ, गंधा, एक नया वस्त्र देने से वो पहनने, लेकिन वस्त्रों से उसका भाव बदलता नहीं। उसका भाव है दूसरा, ईश्वर प्राप्ति का, और वो भाव हम पूरी कर दिए, जिसके चलते आपने मगन है आनंद में। तो साधारण आदमी अपने जैसा सबको सोचता है। अजित दा ने बताया, हम लोग जितना आश्रमवासी हैं, हम लोग का अन्न वस्त्र वासस्थान का कमी के कारण सब कोई समझता है कि वही इन लोगों का भी कमी होगा, इसीलिए हम एक वस्त्र मांग के ले गए देने के लिए, लेकिन वो रिफ्यूज कर दिया तो बड़ी चोट लगा। ठाकुर जी फिर हमको ठीक करने के लिए बोले, प्रसादी के रूप में दे के आओ। तब फिर वो ले लिया तो थोड़ा संतोष हुई। तो आश्रम में रहते हुए भी सबका प्रार्थना, सबका साधना एक तरह नहीं है। इस साधना का परिवर्तन होता है कैसे? तो संस्कार के जैसा, जिन संस्कार का होता है उनका तैसे ही ईश्वर प्राप्ति होता है। तो इनके संस्कार भिखारी होते हुए भी उनकी संस्कार बड़ी अच्छा है, और इस संस्कार के चलते ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त करना ही उनका एकमात्र मकसद है। जिनको ठाकुर जी के पास प्रार्थना था, ठाकुर जी प्रकट कर दिए। उनका त्रिकूट में ठाकुर जी स्वयं बैठा और हर पाल में उसको दर्शन दे दिया, और इसी दर्शन से इतना आनंद से वो रो रही थी कि उनको मिल गया, उनका मकसद पूरी हो गई। कोई वस्तु या वस्त्रों लेके खुश नहीं है वो। हर आदमी का साधना एक तरह नहीं होता है। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में सर्विक कल्याण कामना करते हुए आज मेरा इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु।